Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन के दौरान किन प्रिंसिपल का हमें ध्यान रखना है उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी. जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है उसके एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो लेट्स सी how we can approach the answer. And this question have been also asked in I think CSE previously, civil service examination के भी agriculture option paper में भी आ चुका है. So let's see how we can approach the answer. So first of all, why do we do fruit or vegetable preservation? To extend the life. To extend the life. Suppose ऐसे समझो. Suppose we have a fruit and इफ यू कंज्यूम इसका जो लाइफ है वो 10 डेज है. अगर आप 10 डेज इसको कंज्यूम ना करो तो दिस फ्रूट विल बी खराब हो जाएगा. ये फ्रूट अगर आप इस फ्रूट को 10 डेज तक कंज्यूम ना करो दिस फ्रूट विल बी डिस्ट्रॉयड, दिस फ्रूट विल बी इन्फेक्टेड, दिस फ्रूट विल बी ऑफ नो यूज. बट अगर इसी फ्रूट को हम लोग पिकल में कन्वर्ट कर देते हैं देन वी कैन कंज्यूम दिस फ्रूट फॉर मंथ्स. क्या हो रहा है, जब ये नॉर्मल फ्रूट है तो उसको हम लोग 10 दिन तक खा पा रहे हैं, लेकिन जैसे इसको अचार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पिकल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हम लोग इसको मंथ्स तक 2-3 महीने तक खा पा रहे हैं. दिस इज व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व, ताकि जो हमारा ईटिंग हैबिट्स है उसके हिसाब से जो लाइफ है फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की वो बढ़ जाए. दैट इज व्हाई वी नीड टू डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग हियर. सेकेंडली, अब क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. So first of all, microbial control. Obviously, microbes are the major problem which will hinder your preservation. अगर माइक्रोब्स अगर सामान के जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया या फंजाई का ग्रोथ हो गया एक्सेट्रा, इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर प्रिजर्वेशन. ये प्रिजर्वेशन ठीक से नहीं हो पाएगा. इसीलिए अगर आप देखो तो हमारे फ्रूट्स में भी सॉल्ट्स, सुगर्स एक्सेट्रा ये सब हम लोग हाई अमाउंट में डालते हैं. पिकल्स वगैरह आप देख रहे हो तो उसमें सॉल्ट्स हो गए, सुगर्स हो गए, हाई अमाउंट में डाले जाते हैं ताकि बिकॉज दीज थिंग्स कंट्रोल द माइक्रोब्स. ओके, दीज थिंग्स एक्ट एज ए फूड प्रिजर्वेटिव बाय कंट्रोलिंग द माइक्रोब्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, माइक्रोबियल कंट्रोल. सेकेंडली, सेल्फ डिकम्पोजिशन को हम लोग को रोकना होगा. फ्रूट्स have certain hormones or you can say certain hormones or certain chemicals which are present in them before only. For example, ethylene. इथाइलिन. तो इथाइलिन से क्या होता है कि जल्दी जल्दी फ्रूट राइप होने लगता है. तो इससे क्या हो रहा है कि जो उनकी डिकम्पोजिशन होती है फ्रूट्स की वो फास्ट हो जाती है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिवेंट दिस सेल्फ डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सेवरल मेथड्स, बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. जो फ्रूट्स सेल्फ डिकम्पोज खुद से हो रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए ताकि वो लंबा टाइम तक प्रिजर्व कर पाए हम उसको. सो यस, प्रिवेंटिंग सेल्फ डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. We need to do moisture control. Every time preservation requires a certain amount of moisture control. For different fruits the moisture control is different. इसलिए अगर आप देखो, अगर if you have ever seen the पिकल मेकिंग तो उसमें देखना, अगर आप गांव वगैरह में कहीं रहे हो तो आम के अचार बनाने से पहले जो आम को काट के हम धूप में सुखाते हैं. वाई? ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह है वो सब हम लोग लिमिटेड अमाउंट में जितना हमें चाहिए उस पर ला सके. और जब मॉइस्चर कम हो जाएगा तो उसमें क्या फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब के चांसेस भी कम हो जाएंगे. तो मॉइस्चर कंट्रोल इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डू ड्यूरिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन. Next, we can do acidification. We need to acidify fruits and vegetables by various methods. For example, we can do pickling. Generally, हम लोग pickling में क्या देते हैं? We generally add vinegar, add or you can vinegar. We have to alter pH levels. So what these things do? These things make the environment hostile for microorganisms. Okay, acidifying or acidification makes the environment hostile for microorganisms and they are not able to grow. So that is why we need to do acidification. Next, we can our
fruits and vegetables. Canning is another process we do. So canning is a heat processing. ठीक है, canning involves heat processing. It involves हीट प्रोसेसिंग से करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जार्स या कैन्स में सील कर देते हैं. आफ्टर हीट प्रोसेसिंग दे आर सील्ड इन एयर टाइट जार्स और कैन्स. एयर टाइट जार्स और कैन्स. तो देखो इससे क्या होता है कि जो हीट प्रोसेसिंग के टाइम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दोस ऑल आर बोन, वो सारे मर जाते हैं. उसके बाद उसको हम लोग एयर टाइट जार और कैन में सील कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होता और इस वजह से हमारा जो भी हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो प्रिजर्वेशन लंबे टाइम तक हो सकता है. नेक्स्ट वी कैन डू फर्मेंटेशन. तो व्हाट फर्मेंटेशन डू, फर्मेंटेशन यूजेज बेनिफिशियल बैक्टीरिया. ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं हो रहा है. वी आर यूजिंग beneficial bacteria that is useful for us. Beneficial bacteria to preserve fruits and vegetables, often creating new flavors and increasing shelf life. अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन में, वो क्या हो रहा है, सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो एड्स न्यू फ्लेवर्स, एड्स new flavors. So this is also helpful for our fruits and vegetables. For example, if you know about kimchi, so in kimchi you will see fermentation is done. It is a preservative product. So in kimchi we can know that preservation is done. We can also do chemical preservation. We can certain things such as we can use some chemical preservatives, example citric acid, sulfites. So these are the chemical preservatives. These inhibit the microbial growth and can be helpful for our preservation. So this is what we can also do. And last of all, we need to keep having a quality control check. जो quality control हमें ध्यान रखना है. We have to do inspections, ताकि जो हमने प्रिजर्व करके अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है या नहीं, उसमें जो रेसिपीज हैं वो ठीक है कि नहीं, फ्लेवर्स उसके ठीक है कि नहीं, सेल्फ लाइफ उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुई है, कोई मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तो नहीं है जो कि हार्मफुल है. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है. तो दीज आर द सम ऑफ द प्रिंसिपल्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल वी आर प्रिजर्विंग आवर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. So these are some of the 7-8 important points and I hope you understand these points. आप चाहो तो इसमें और भी points add कर सकते हो. You can add more points to it. But for this you must comment. जो भी आप नए points को add कर रहे हो वो हमें comment करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि जो points आप add कर रहे हो you are going in good direction or not. So that is all for today. I hope you understand all the important things. So please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis में ऐसे videos को बनाने के लिए आप सबके लिए काफी हार्ड वर्क लगता है. और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.